नमस्कार, मैं मनोज और आप देख रहे हैं एनबीसीएन के इस खास कार्यक्रम को। किसी एक व्यक्ति ने महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए कुछ चंद लाइनें कही थी। आज वही लाइनें मैं फिर से दोहराने जा रहा हूँ। वह कुछ ऐसी थी कि अपना वजूद भुलाकर वो हर किरदार निभाती है। अरे ये वो देविया है जो घर को स्वर्ग बनाती है। पर इसमें कुछ चंद लाइनें और मैं ऐड करके एक चीज़ फिर से कहना चाहूँगा कि अपना वजूद भुलाकर वो हर किरदार निभाती है और इस कॉलेज की वो लड़कियाँ है जो इस कॉलेज को स्वर्ग बनाती है। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन्स में, जहां पर अलग अलग इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स में आज हम जाकर देखेंगे कि आखिर इन कॉलेज की छात्राओं ने ऐसी क्या चीज़ें हासिल की है और ऐसी क्या चीज़ें बनाई हैं, इन्वेंट की है। उन सब के ऊपर तो हम विचार विमर्श जरूर करेंगे, बट उसके पहले एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस कॉलेज को नागपुर में बसे हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। वेल, अभी सीधा हम अंदर चलते हैं और सबसे पहले देखेंगे इस कॉलेज के प्रीमाइसेस को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मैकेनिकल ब्रांच के डिपार्टमेंट की ओर। राइट, तो सीधा बढ़ते हैं अब हमारे कॉलेज की ओर। कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन में अभी सबसे पहले डिपार्टमेंट में जहां पर हम जाने वाले हैं दैट इज़ मैकेनिकल डिपार्टमेंट। और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ही वर्कशॉप के बाहर फिलहाल मैं खड़ा हूं। अंदर जाके देखेंगे कि आखिर इस बार इस कॉलेज की इन लड़कियों ने ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट किया है और किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या थी और आखिर कॉलेज का किस तरीके का योगदान है। ये सारी चीज़ों पर जाकर हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सीधा अंदर की जरा सी सैर करा दूँ आपको और वार्तालाप भी कर लेंगे बाकी छात्राओं से। लेट्स गो। ओके, सो मैकेनिकल वर्कशॉप में आपका एक प्रोजेक्ट मैंने पता किया था कि आप लोगों ने बनाया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा। उससे पहले आप अपने नाम बता दीजिए। उर्वशी शेंडे एंड अमनजीत कौर, ऑलराइट, स्वाति रहांगडाले। उर्वशी, अमनजीत एंड स्वाति, इन तीनों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल मैं नहीं दूंगा, सीधा इन्हीं की तरफ पहुंचते हैं। प्रोजेक्ट का नाम सबसे पहले आप बताइए और इसके पीछे की आइडियोलॉजी, कहाँ से आपको ये आइडिया आया था कि फाइनली हाँ एक ऐसा प्रोजेक्ट बन सकता है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है टू मेक अ क्रेन फॉर आवर वर्कशॉप। हम जब फर्स्ट ईयर में थे हम लोग वर्कशॉप आते थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो लोग मतलब मशीन्स, हैवी मशीन्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह से बाय ह्यूमन बीइंग लेके जाते हैं, तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, इंजर्ड हो सकते हैं लोग, एक्सीडेंट हो सकता है। सो ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट है जो ह्यूमन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया है। सो हमने सोचा कि हम एक क्रेन बनाएंगे तो जिसके वजह से इन लोगों को मतलब सेफ्टी रहे। सो इस तरह से हमने बनाया क्रेन। ओके, सो बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ जो फिजिकल मूवमेंट ज़्यादा होती थी वर्कशॉप के अंदर उसको कम करने के लिए और सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखते हुए आपने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। प्रोजेक्ट का नाम आपने नहीं बताया। सो टू मेक अ क्रेन फॉर आवर वर्कशॉप। ऑल राइट, बताया था शायद मैं ही भूल गया, कोई बात नहीं, मेरे से गलती होगी। एनीवेज, सेकंड क्वेश्चन आपसे अमनजीत जी, इसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या थी कि कंसेप्ट कहाँ से आया और किस तरीके से आपने इसको इम्प्लीमेंट किया है पूरे प्रोसेस के दौरान। तो जब हमें आइडिया मिला कि हमें एक क्रेन बनानी, तो हम लोगों ने पूरी कंप्लीट स्टडी कर ली कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेन एंड हमारी वर्कशॉप को किस टाइप की क्रेन चाहिए। तो क्रेन को डिज़ाइन करने के लिए पहले हमने अपने सॉफ्टवेयर्स के, जो मैकेनिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसके हेल्प थ्रू देखा कि कितने स्ट्रेस, लोड या कितना हमें चले, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें पता चला। तो फिर हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दिया, तो हमने रॉ मटेरियल्स वहाँ से मंगवाए और इस क्रेन की कैपेसिटी 1000 kgs है। ओके, सो ये क्रेन जो है वो 1000 kgs कर सकती, मीन्स वेट लिफ्ट कर सकती है, और ताकि इस पे ज़्यादा लोड ना हो इसीलिए हमने आई सेक्शन बार को यूज़ किया है। सुनने में अच्छा लग रहा है ये हमें आई सेक्शन बार क्या है, बट ये इंजीनियर टर्मिनोलॉजी शायद इंजीनियर समझ पाए। स्टिल हम कोशिश करेंगे इसे और अच्छे से जानने के लिए। वेल, तीसरा और आखिरी क्वेश्चन आपसे है कि आखिर आपके कॉलेज ने आपको इस प्रोजेक्ट में किस तरीके से सपोर्ट किया, किस तरीके का योगदान रहा है। सबसे पहले तो हमारे जो मेंटर थे इस प्रोजेक्ट के वीडी मतलब विक्रम डांडेकर सर, इन्होंने पूरा हमको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करके दिखाया।
देन फिर हमें कॉलेज थ्रू एक लैब प्रोवाइड किया, उसमें हमको डिज़ाइन एनालिसिस सॉफ्टवेयर लाइसेंस के वर्जन अवेलेबल किए, टूल्स अवेलेबल किए। उसके बाद हमको इसको कैसे बनाना है ये हम अपने सर थ्रू हमको एक्सप्लेन करके दिया। जैसे कि ये क्रेन बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स चाहिए थे, जैसे कि लोहा, फिर उसका मेज़रमेंट कैसे करना है, उसको कैसे कटिंग करना है, उसको कैसे वेल्डिंग करना है, ये सब हमने इस वर्कशॉप के स्टॉपदार मतलब उन्होंने हम अपने हेल्प थ्रू हमको ये सब करवाया। और हम सब मिलके इस प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक कंप्लीट किया, और कॉलेज ने भी इसमें हमको हेल्प की। मैकेनिकल ब्रांच है और मैकेनिकल ब्रांच में ऐसा कहते हैं कि मोस्टली लड़के नहीं होते, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, राइट? आई मीन लड़कियाँ नहीं होती है शायद, राइट? बट यू गर्ल्स हैव प्रूव्ड इट रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। एंड इन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, आप पीछे देख सकते हैं, यही है इनका प्रोजेक्ट। एंड डेफिनेटली आई होप कि आपको भी ज़रूर पसंद आया होगा। इसके बाद सीधा बढ़ेंगे अब हमारे नेक्स्ट डिपार्टमेंट की ओर। वहाँ पर भी कुछ लड़कियों ने आपके लिए स्पेशल नहीं कह सकता हूँ, बट पूरे कॉलेज के लिए और सोसाइटी के लिए एक डिवाइस बनाया, उसके बारे में बात करेंगे। कमिंस कॉलेज के प्रेमाइसेस में घूमते फिरते मैं फ़िलहाल इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप के आगे खड़ा हूं, और आज इस सेकंड जो हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं, उनकी जो छात्रा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की छात्राओं ने एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसी प्रोजेक्ट के ऊपर हम सीधा भी इनसे डिस्कस करने वाले। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हेलो, मेरा नाम अंकिता संजय शिवाय है। एंड यू? अश्विनी सुनील माटे। ओके, अंकिता एंड अश्विनी, इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही उम्दा प्रोजेक्ट बनाया है। सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट के नाम के बारे में बताइए और इसके पीछे का आइडिया आपका क्या रहा है, वो भी हम जानना चाहेंगे, राइट? हमारे प्रोजेक्ट का नाम स्मार्ट हनी कलेक्शन यूनिट विद जीपीएस सिस्टम है। एंड ये आइडिया हमें गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चालू किया था, हनी कलेक्शन प्रोग्राम 2017 एंड 18 में, जिसमें गवर्नमेंट ने फार्मर्स को हनी किट प्रोवाइड किए थे एंड ट्रेनिंग दिए थे, जिसके वजह से उन्हें रोज़गार प्रोवाइड हुआ था। तो कुछ दिनों बाद रिसर्च में पता चला कि वो किट्स मिसप्लेस होने लग गई थी। तो उसके लिए गवर्नमेंट को उसके सेफ्टी के लिए कुछ हेल्प चाहिए थी। तो उसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट हमने उनको प्रोवाइड किया, मतलब प्रपोज़ किया। ओके, सो मतलब चोरी से बचाने के लिए हम कह सकते हैं कि इन छात्राओं ने वो प्रोजेक्ट बनाया था, जिससे अभी वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, राइट? नो सर, 55 to 60% वर्क वाज डन। ओके, और इस पे इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया था आप दोनों ने? सर, पहले तो हमने उस किट में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाई थी, जो हमने जीपीएस मॉड्यूल से कनेक्ट की थी, ताकि जब भी वो किट रेंज के बाहर जाए तो हमें फिर वो फार्मर को एज वेल एज उस गवर्नमेंट को वो अलर्ट मैसेज जाए कि ये किट इस जगह से मिसप्लेस्ड हो रही है। तो हमने उसमें वाईफाई मॉड्यूल यूज़ करने वाले थे, लेकिन कुछ विलेज में वाईफाई मॉड्यूल वर्क नहीं होता है, तो इसलिए हमने वाईफाई मॉड्यूल के ओवर हमने जीपीएस मॉड्यूल यूज़ किया है उसमें। सो हमने फ़िलहाल तो उसमें ट्रैकिंग सिस्टम लगाई है, और आगे जाके हम उसमें हनी पीएच क्वालिटीज़ डिटेक्ट करने वाली भी सिस्टम उसमें लगाने वाले हैं सर। बाप रे यार, सुन के ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है चोरों को चोरी करने से रोकने के लिए, वो भी गवर्नमेंट वाली चीज़ों को। वेल, वेरी गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज़ डेफिनेटली हम जानना चाहेंगे कि आपको इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए जितना भी समय हुआ है, इस समय में आपको कॉलेज ने किस तरीके से सपोर्ट किया है? कॉलेज का कौन सा योगदान रहा है? सर, कॉलेज ने हमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है, टेक्निकल पूरा सपोर्ट दिया है फैकल्टीज़ ने, एंड हमें वर्कशॉप भी प्रोवाइड किया है पूरे प्रोजेक्ट के लिए। ऑलराइट, और कितना समय से आप इस प्रोजेक्ट के पीछे काम कर रहे हैं? सर, फ्रॉम दिस 7 months लास्ट 6 ऑलराइट, मतलब वो भी एक काफ़ी लंबा ड्यूरेशन होता है। वेल, ये थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स की होनहार छात्रा है, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा डिवाइस बनाया है। और ऐसे ही एक और हमारे नेक्स्ट डिपार्टमेंट की छात्राओं से मिलने जाएंगे, जिन्होंने एक और ऐप भी डेवलप किया है। तो सीधा बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट डिपार्टमेंट की ओर। दोनों प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के बाद अब मैं आया हूँ सीएस डिपार्टमेंट में हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए, और इसके लिए हमारे पास दोनों छात्रा हैं, मैं उनको वेलकम करना चाहूँगा, प्लीज़। ऑलराइट, सो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम स्वरूप है।
एंड मेरा नाम अमृता है। ओके, स्वरूप एंड अमृता, आप पहले ये बताइए कि आपका आखिर प्रोजेक्ट का आइडिया क्या है और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, राइट? इन दोनों चीज़ों से मैं डेफिनेटली आपसे सवाल आगे भी करूँगा, बट आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए मैं तो ज़रूर इच्छुक हूँ। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम हमने दिया था कोविड-19 बेड मैनेजमेंट ऐप। ओके, कोविड-19 बेड मैनेजमेंट ऐप, नाम से ही लग रहा है कि ये कोविड-19 से बेड से रिलेटेड समथिंग है। इसके पीछे का आइडिया क्या था, आपका कंसेप्ट क्या था? तो हमने ये इस पे काम करना तब चालू करा जब बेड की स्कैरसिटी हो गई थी, जब केसेस बढ़ गए थे। और हम जैसे आप जानते ही होंगे कि जब कोविड के केसेस बढ़ना चालू हो गए थे और बेड की बहुत स्कैरसिटी हो गई थी, तो इसके लिए हमने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कंसिडर करते हुए सोचा क्यों ना एक ऐप बनाया जाए जिससे लोग खुद को कंसिडर कर पाए, मतलब ऐड कर पाए। इसमें हम अवेलेबिलिटी भी देख सकते हैं और उस बेड के लिए रिक्वेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो कोविड-19 के टाइम जो सिचुएशन हम फेस कर रहे थे बेड्स की, उसको आपने डिजिटली सॉल्व करने का एक प्रयत्न किया और आपने सक्सेसफुली वो ऐप डेवलप किया है। ओके, सो इसके बाद मैं अभी पूछना चाहूँगा कि आपने इस प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट कैसे किया, क्योंकि हम आइडिया तो सोच लेते हैं बट वो वर्क तभी करता है जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? तो आपका इस प्रोजेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से रहा है? तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद हमने ये सोचा कि उसमें सबसे पहले कितने मॉड्यूल्स रहेंगे। तो हमने ये डिसाइड किया कि 3 मॉड्यूल्स रहेंगे। सबसे पहला मॉड्यूल यूज़र्स यानी आम जनता के लिए। तो आम जनता क्या कर पाएगी इसमें, तो ये ऐप में यूज़र्स जो रहेंगे उनका जो परिवार होगा तो वो पेशेंट्स के लिए बेड की रिक्वेस्ट दे पाएंगे। उसके बाद आता है हॉस्पिटल्स का मॉड्यूल। हॉस्पिटल मॉड्यूल में क्या होगा कि उस हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स अलॉट किए गए हैं तो वो उनको एडमिट कर पाएंगे। उसके बाद कंट्रोल रूम, मतलब एनएमसी जो मॉनिटर करेगी ये यूज़र्स और हॉस्पिटल दोनों के मॉड्यूल्स को। तो वो क्या करेंगे कि वो पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और उनको जो नीडेड हॉस्पिटल है उसमें वो अलॉट करेंगे। और उसके बाद का जो ऐप है उसका हम पूरा बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है वो एक वीडियो के इसमें देखेंगे। तो अब वीडियो में ऐसा दिखेगा कि सबसे पहले यूज़र्स जो है वो एक पेज देखेंगे जहाँ पे टोटल जो है बेड की काउंट पूरे सिटी की वो दिखेगी। उसके बाद जितने बेड हॉस्पिटल्स को अलॉट कर चुके हैं, पेशेंट जिसमें आ चुके हैं वो दिखेगी। और उसके बाद जितने वैकेंट है वो दिखेगी। फिर नेक्स्ट पेज पे हॉस्पिटल वाइज बेड अलॉटमेंट जो है वो रहेगी। उसमें पेशेंट, हॉस्पिटल का नाम और बाकी के उसके हर बेड के डिटेल्स वो देखेंगे। उसके बाद पेशेंट को बेड रिक्वेस्ट करने के लिए जो पेशेंट के रिलेटिव्स रहेंगे वो पेशेंट का नाम, उनकी उम्र, उनका फ़ोन नंबर और अन्य जानकारियाँ डालेंगे, या पर्सनल डिटेल्स। सो उसके बाद आता है हॉस्पिटल और जो कंट्रोल रूम है उसका मॉड्यूल। थर्ड पोर्टल और सेकंड पोर्टल मैनेज वो दूसरे इसमें मैनेज होगा। तो उस नेक्स्ट पोर्टल में जो रहेगा वो हॉस्पिटल डिटेल्स सबसे पहले देखेंगे हम। हॉस्पिटल बेड मैनेज कर पाएंगे, बेड रिक्वेस्ट देख पाएंगे, जो पेशेंट्स हैं वो उनको एडमिट कर पाएंगे। उसके बाद वो अपने बेड के जो काउंट है वो अपडेट कर पाएंगे, यानी कि कंट्रोल रूम में वो अच्छे से जा सके और वो मॉनिटर कर पाए। और उसके बाद हॉस्पिटल्स जो है वो अगर कोई पेशेंट बिना ऐप के, विदाउट ऐप वो आएगा और डायरेक्टली वो हॉस्पिटल आता है तो उसके लिए भी हमने एक फंक्शनैलिटी दे रखी है जहां वो कंट्रोल रूम को बता पाएगा कि ये पेशेंट फिजिकली एडमिटेड पेशेंट है। तो वो ऐसा रहेगा हॉस्पिटल का मॉड्यूल। और उसके बाद हम देख सकते हैं कंट्रोल रूम का मॉड्यूल, जहाँ कंट्रोल रूम के मॉड्यूल में वो सबसे पहले हॉस्पिटल ऐड कर पाएंगे और हॉस्पिटल ऐड करने के लिए उनके वो डिटेल्स डाल सकेंगे। उसके बाद वो हॉस्पिटल एडिट कर सकते हैं। अगर कोई हॉस्पिटल के डिटेल्स उनको मैनिपुलेट करने हैं तो वो वैसे डाल सकते हैं। उसके बाद वो हॉस्पिटल डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई हॉस्पिटल अभी कोविड के लिए नहीं ऑपरेट कर रहा है तो वो डिलीट कर सकते हैं। और लास्ट में आता है फिज़िकली एडमिटेड पेशेंट्स है उनको देखना। तो हर हॉस्पिटल वाइज लिस्ट आती है जिसमें एक एक हॉस्पिटल के फिज़िकली एडमिटेड पेशेंट्स दिखेंगे।
ओके, तो ये था पूरा आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। बाप रे, कौन कहता है यार कि डिजिटल वर्ल्ड अभी इतना ज़्यादा बूम नहीं करा। आप देख सकते हैं कोविड-19 जैसे पेंडेमिक में इन छात्राओं ने जिस तरीके का योगदान कमिंस कॉलेज की ओर से दिया है वो तो बहुत बढ़िया है। ओके, तो तीसरा और आखिरी सवाल आप दोनों से मेरा एक ही है कि आपका ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में आपके कॉलेज का किस तरीके से योगदान रहा है आपके लिए? यस। तो प्रोजेक्ट जब बना रहे थे तब प्रोजेक्ट गाइड जो थे हमारे, उन्होंने बहुत हमें मतलब टाइम टाइम पे मेंटरिंग किया है। और हमारे प्रिंसिपल सर भी, भारत भूषण जोशी सर, तो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और उनके ही वजह से हम हमारी जो ऐप की आइडिया थी तो वो हम एनएमसी को दिखा पाए, उनको हमें मौका मिला दिखाने का। क्या बात है। हाँ, हम कहते हैं भैया ये सारी चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट भी जो चीज़ किया, आइडिया भी था, ये सारा कंसेप्ट आपके मेंटर के बिना भी वो काफ़ी मुश्किल था आपके लिए करने के लिए, और आपके कॉलेज के सपोर्ट के बिना भी। वेल, ये थे हमारे अभी के दोनों छात्र CS डिपार्टमेंट के लिए। महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था द्वारा संचालित यह कॉलेज कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेंस, स्पेशली फॉर वुमेंस के इस कॉलेज में आज हम विजिट दे दिए। और इस विजिट में हमने देखे 3 डिपार्टमेंट्स, और इन तीनों डिपार्टमेंट में जो सबसे खास चीज़ें हमें लगी कि यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जो भी चीज़ों पर काम किया गया है, यहाँ की फैकल्टीज़, यहाँ का कैंपस, यहाँ का प्रीमाइसेस और सारी चीज़ें, वह एक ही चीज़ को दर्शाती है, वह है लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देना। और इस कॉलेज को फाइनली अब हो चुके हैं 10 साल पूरे, और 10 सालों में जिस तरीके का डेवलपमेंट और जिस तरीके की लड़कियों ने शिक्षा यहाँ से प्राप्त की है, वो अपने आप में एक वर्चस्व जरूर दिलाता है। वेल, मैं MC मनोज NBCN न्यूज़ के साथ आज के कार्यक्रम की समाप्ति करता हूँ। थैंक यू सो मच।